हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2022 का फुल स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन टिप्स, सारे चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडेक्स की तरफ। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात करें तो आप इस वीडियो में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेंस रिक्वायर्ड। जेईई मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आपके पास, राइट। दूसरा इसमें बात करेंगे हम लोग जेईई मेंस प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटजी बाय द टॉपर्स जो पिछले साल की 2021 के जो टॉपर थे, जिन्होंने 100% लाए थे एनटीए के जो एग्ज़ाम हुआ था जेईई मेंस, उनका क्या प्रिपरेशन टिप्स है, स्ट्रेटजी दिया था उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेईई मेंस 2022, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं जेईई मेंस 2022 के लिए। अब तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है, पर ये आपको 4 अटैम्प्ट मिलने वाले हैं, तो ये सब में काम करेंगे, राइट। वाई एनालाइज जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमको प्रीवियस ईयर जेईई मेंस पेपर एनालाइज क्यों करना चाहिए, राइट। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके इस जेईई मेंस के जर्नी में। और इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द जेईई मेंस प्रिपरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो क्या टिप्स और ट्रिक्स होने वाला है इस वीडियो में, आपको क्या पता लगेगा वो सबसे लास्ट में। तो ये इंडेक्स है आपका, इसके हिसाब से आपको जो भी देखना है आप स्किप कर देख सकते हैं, या मेरे हिसाब से तो आपको सारे देखना चाहिए ताकि आपको सही से हर चीज़ पता हो कि कैसे तैयारी करें, क्या आपको इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी साथ में शेयर कीजिएगा, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कुछ सीख पाएँ। और इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ मोटिवेटेड होना, राइट। आपको किसी भी एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में क्या, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप कोई भी काम फुल एनर्जी से कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग कोटेशन से काम करेंगे। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। ये बेंजामिन स्पॉक द्वारा दिया हुआ कोटेशन है और इसका मतलब आपको हम हिंदी में बताते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कई अधिक आप जानते हैं, राइट। ये आपको बताते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो आप जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं आप सारे भूलने लगते हैं, राइट। भूलते हैं ना, बोलने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नाम तक भूल जाते हैं, बट आप जब एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं, मतलब जब बैठ जाते हैं, आपको पेपर मिल जाता है, अब तो ऑनलाइन हो रहा है, पेपर आ जाता है और आप पेपर देखते हैं, उसके बाद आपको सारा चीज़ धीरे धीरे याद आना शुरू होता है। तो ये हर आदमी के साथ ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका जो तैयारी किए हैं आप, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ जानते नहीं हैं तो आप भूलेंगे क्या, आप कुछ पढ़े नहीं है तो भूलेंगे क्या। तो आपको ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जेईई मेंस के लिए रिक्वायर्ड थिंग्स है। सबसे पहले आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और राइट अप्रोच। कोई भी एग्ज़ाम को आप पास करने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए आपका सही अप्रोच होना चाहिए, तभी आप अच्छा बेटर स्कोर कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जेईई मेंस प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटजी बाय द टॉपर्स। 2021 के जो टॉपर थे सिद्धार्थ मुखर्जी, जो जेईई मेंस 2021 में एनटीए स्कोर 100%, उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम लोग देखते हैं क्या बोले थे उन्होंने। Solve the previous year paper of JEE Mains and identify the topics with the higher weightage or ones that needed more extensive preparation. Focus on minimizing mistakes by analyzing the patterns, right? उनका बोलना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए जेईई मेंस का और टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। जिसका ज़्यादा है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, और साथ में आप अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कीजिए, ताकि ये तो आपका कोई बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है कि आप सॉल्व कर दिए आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 100% आंसर होना चाहिए आपका, सही आंसर, तभी नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो आपका जो मिस्टेक्स है उसको कम कीजिए। और दूसरे टॉपर की बात करते हैं जिन्होंने 100% लाए थे, और रोहित कुमार, जेईई मेंस 100%। इनका स्ट्रेटजी है बी फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, टेक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर एंड मेंटर्स एंड स्टडी फ्रॉम द बेस्ट बुक्स, राइट। इनका कहना है कि आप अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा अपने प्रिपरेशन पे, और गाइडेंस लीजिए अपने टीचर या मेंटर से, और अच्छी किताब पढ़ें, मतलब जो
आपको हेल्प करे। और 2-4 देखेंगे हम लोग। अनंत कृष्णा किदाम्बी, उन्होंने भी 100 परसेंटाइल लाया था पिछले साल। उनका कहना है प्रिपेयर एंड रिवाइज अकॉर्डिंग टू द जेईई मेंस सिलेबस ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट एंड ट्राई टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम। आप प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू द जेईई मेंस सिलेबस। जो आपका सिलेबस है सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप वही चीज़ पढ़े जो एग्ज़ाम में आ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे कोई काम का नहीं है, वो आएगा ही नहीं। और आपको जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं उसको कम कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके। रंजीम प्रबल 100 परसेंटाइल, क्लियर योर बेसिक्स इन द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बाय द फॉलोइंग NCERT, फोकस ऑन वीक टॉपिक्स एंड देन फिनिश द ईजियर वंस। अब अपने कमज़ोर जो टॉपिक है उस पर फोकस कीजिए और सबसे पहले आप उसको निपटाइए जो बहुत आसान है, राइट। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेईई मेंस 2022। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक द जेईई मेंस सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है, अगर नहीं है तो आप इसको इकलवा कर लगा सकते हैं आप जहाँ पढ़ते हैं, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। उसके बाद क्या करना है, अंडरस्टैंड जेईई मेंस एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पैटर्न, एग्ज़ाम का जो पैटर्न उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इस फरवरी का एग्ज़ाम होने वाले के लिए नहीं है, ये सारे के लिए, मार्च में, अप्रैल में, मई में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। एनालाइज कीजिए जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, अच्छे बुक से पढ़ें हमेशा। मेक ए टाइम टेबल फॉर स्टडी, डेडिकेटेड टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एंड रिविज़न। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए टाइम दे, क्योंकि तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पास ज़रूर कर सकते हैं पर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए आप सबको टाइम दीजिए, सारे सब्जेक्ट को। अगर कोई नहीं आता है आपको तो उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए और उसमें जो ईजियर पार्ट है उसको लेकर चलिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रिवाइज रेगुलरली व्हाट यू स्टडी, जो आप पढ़ते हैं उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनालाइज द जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपको क्यों करना चाहिए। ये जो जेईई मेंस क्वेश्चन पेपर होता है प्रीवियस ईयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में। इससे आपको प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन पेपर विल हेल्प इन एनालाइजिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम टॉपिक विद द वेटेज एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपको इससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम का क्या लेवल है, कितना डिफ़िकल्ट किस साल पूछा गया था, इस बार क्या चांस है पूछने का, राइट। किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है और आप कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ आपको इसी से पता लगेगा। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन पेपर विल हेल्प इवैल्यूएटिंग द प्रिपरेशन लेवल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स एंड टाइम मैनेजमेंट। आपसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपको, मतलब आप कर लेंगे 3 घंटे में, तो आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है, आराम से हम इजली कर लेना है 3 घंटे में। आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है पता लगेगा, वीक पार्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ आपको पता लगेंगे इससे। तो आपको जेईई मेंस प्रीवियस ईयर पर फोकस जरूर करना चाहिए। और ख़ास करके अभी देखिए आपका जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है और नए नए चीज़ आप पढ़ नहीं सकते हैं, नए चीज़ पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। सॉल्व जेईई मेंस मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, इससे क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व मॉक टेस्ट रेगुलरली। आपको हमेशा मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। सॉल्विंग मॉक टेस्ट विल हेल्प इन एनालाइजिंग द प्रिपरेशन लेवल एंड ऑल्सो इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट्स। आपको इससे फ़ायदा होगा कि आप जो पेपर देंगे हमेशा मॉक टेस्ट का, उससे आपका कितना आपका तैयारी हो चुका है, उससे आपको पता लगेगा कि आपका क्या लेवल है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का आदत पड़ जाएगी। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व ऑनलाइन मॉक टेस्ट इन 3 आवर्स ड्यूरेशन। आपको हमेशा 3 घंटे के अंदर में कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ भी 3 घंटे टाइम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 घंटा 5 घंटा आपको वहाँ टाइम मिल जाएगा। यू कैन ऑप्ट फॉर NTA पोर्टल टू सॉल्व जेईई मेंस फ्री मॉक टेस्ट और एनी अदर वेबसाइट विच प्रोवाइड मॉक टेस्ट। NTA भी आपको मिलता है, NTA के वेबसाइट पे आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलता है, या आप चाहें तो पैसे से भी लेकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं वहाँ से। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द जेईई मेंस प्रिपरेशन, डू नॉट पिक एनीथिंग न्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास सब टाइम लिमिटेड है, आपको कोई भी नया चीज़ नहीं उठाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम सुने कि चलो भाई वो बुक ले लेते हैं, ये बुक ले लेते हैं, अब दूसरे बुक लेकर पढ़ने लगे, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। जो आप पहले पढ़े हैं उसको ही पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। मेक शॉर्ट नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड टॉपिक्स, यूज़ दिस शॉर्ट नोट्स फॉर द रिवीजन। आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे पहले जो आप पढ़े होंगे, या फिर छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स अभी भी कर सकते हैं, आपको इतना टाइम बचा हुआ है, और साथ में रिवीजन करते रहें। स्टडी रेगुलरली एंड डोंट स्किप द टाइम टेबल। डेली आप पढ़ें, अगर आप रोज़ 5 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा ही डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ें कल नहीं पढ़ें, कल हम लोग 10 घंटा पढ़ लेंगे 4 दिन और नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको रेगुलर पढ़िए तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। रिवाइज द टॉपिक डेली विच यू स्टडी, जो आप डेली पढ़ते हैं उसको रिवाइज ही करें उसी दिन। सॉल्व द चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड completion of the chapter and full length mock test after the entire syllabus is completed. Practice time management. It is very important that you utilize 3 hours in the exam hall effectively without anxiety. अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं 3 घंटा में उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको, अगर एग्ज़ाम हॉल में जैसे जाते हैं तो आप वहाँ भी 3 घंटे में मोस्ट प्रोबेबल है कि आप कर लीजिएगा, आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि जो भी मॉक टेस्ट दें या प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो उसको हम लोग 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप 20 मिनट टाइम दीजिए और दूसरे क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं दे पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चाहे आपको इससे थोड़ा भी हेल्प मिला होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।